नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश कसवा आप सभी साथी लोगों का इस सेशन के अंदर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज अपने इस छोटे से सेशन के अंदर साधारण ब्याज के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, जिसके अंदर आप साधारण ब्याज के सूत्र रटते होंगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 कर आके अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेकिन वास्तविकता भी ये है कि साधारण ब्याज का सूत्र जो होता है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं, पहले थोड़ी सी जानकारी देखिएगा। बहुत ही शानदार अपना ये सेशन रहने वाला है। इस सेशन के अंदर आपको बिना किसी सूत्र के साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सोल्व करना बताया जाएगा। जैसा कि आपका ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि 5,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यहां आपसे सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट आपसे पूछ रहा है। आप कैसे सोल्व करेंगे, देखना सुनना। आप जो चीजें पहले से सीखते आ रहे हैं उसको अपन कहीं को सिखाना, आप तो पहले से जानते हैं। आपको तो वो चीजें सिखाएं जो आप जानते नहीं हैं और आप कुछ अलग कर पाते हैं, वो तरीके आपको मैं सिखाता हूं। देखिए, आपने कभी पढ़ा है तो आपने ये कहा है कि सर साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है ना, साधारण ब्याज का, वो आप भले ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है तो आपने साधारण ब्याज का सूत्र हमेशा हमेशा यही बताया है कि सर मूलधन इंटू दर इंटू समय होता है। यदि एग्जाम में आपसे कोई पूछता है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र आपसे पूछे तो मूलधन इंटू दर इंटू समय एक बार पूछा हुआ है तो आप यही बताएंगे। अब आप कहते हैं कि सर हम तो कई बार बटे में 100 लिखते हैं, ठीक है। तो बटे में 100 जब अपन लिखते हैं तो वो अपन कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए बटे में 100 लिखते हैं, क्योंकि जो दर होती है वो किस में दी जाती है, परसेंट में दी जाती है। उस परसेंट को हटाने के लिए अपन 100 लिखते हैं। एग्जाम में, यदि एग्जाम में पूछा जाएगा कि साधारण ब्याज का सूत्र बताइए, यदि आपसे पूछ लिया जाए, एक बार पूछा हुआ है, तो आप मूलधन इंटू दर इंटू समय ही बताएंगे, ठीक है। आप इससे क्वेश्चन करते हैं कि सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर या प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये आप करते हैं। ऐसे भी बताएंगे, सीधे तरीके से भी बताएंगे। ये आप जानते भी हैं कि सर हम तो इस तरीके से करते आ रहे हैं, ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100, आप इस तरीके से करते आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अपन कैसे करेंगे देखो, ये तरीका भी बताऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक सा तरीका बता देता हूं। आप ये कहते हैं कि सर ये जो मूलधन होता है, ये लो प्रिंसिपल P मैंने दर्शा दिया कि 5,000 रुपए मूलधन है, रेट अपनी 10%, टाइम अपना 2 ईयर है, ठीक है। साधारण ब्याज पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, साधारण ब्याज निकाल देंगे, मूलधन भी जोड़ देंगे। ये बात आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सर ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। मूलधन है अपना 5,000 इंटू रेट आप बताते हैं 10%, इंटू समय आप बताते हैं 2, बटे आप 100 करते हैं, और इस तरीके से 10 से 10 काट दिए। ये लो 500 इंटू 2 बोलो कितना आ गया। आप कहेंगे सर 1,000 तो अपना क्या आ गया, 1,000 रुपए तो ऐसा ही आ गया। अमाउंट मिश्रधन जब आप ज्ञात करेंगे तो आप ये जानते हैं कि सर जो ब्याज होता है वो मिश्रधन होता है, वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन आपका 5,000 रुपए है, मूलधन आपका 5,000 है, और प्लस आप क्या कर देंगे, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इसमें जोड़ देंगे, तो बोलो कितना आ गया, 6,000 रुपए। देन ओके, ये आप अमाउंट निकाल दें। अपन कैसे करेंगे देखो, जो 10% रेट है वो कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। मतलब आपको, आप कहेंगे कि सर ब्याज है वो 20% है टोटल, ठीक है। ये आपने क्या बताया, ब्याज बताया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बताया आपने, और अमाउंट मतलब मिश्रधन जब आप बताएंगे तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, 20% उसके ऊपर ब्याज हो गया, तो आप कहेंगे कि सर अमाउंट हो गया 120%। आपने ये बता दिया, देन ओके। अब आप कहेंगे कि सर इसको सोल्व कैसे करें। तो ये जो 5,000 रुपए है, ये है 100% के बराबर, मूलधन है 100% के बराबर है। तो 1% का मान निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1% का मान आ गया 50। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू प्यारे साथियों 50 आ गई। आपसे ये पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है, तो आप कहेंगे सर 20 इंटू 20% का मान चाहिए, तो 20 इंटू 50 कर दो, 1,000। देन ओके। आपसे डायरेक्ट मिश्रधन पूछता है, 120% का मान निकाल दो, 120 इंटू क्या कर दो 50, बराबर बोलो कितना आ गया, 6,000 आ गया, ठीक। ये आपका अमाउंट आ गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। कोई सूत्र काम में लेना ही नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज बेस के ऊपर करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटे से सेशन के अंदर आपको बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। यहां आपको दिया हुआ है कि सर 1,000 रुपए का 5% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज एवं मिश्रधन बताओ। अब दिन जब
दिनों में दिया है, इसको वर्ष में चेंज करने के लिए आप किसका भाग देंगे? आप इसके अंदर 365 का भाग दे दो, काटेंगे तो 1 बार 73 और बोलो 5, मतलब 1/5 वर्ष आ गए। ये आ गया आपका समय, ये आपका टाइम निकल कर आ गया, ये आपकी रेट निकल कर आ गई, ये आपका प्रिंसिपल निकल कर आ गया। ठीक है, आप साधारण ब्याज वाले सूत्र से करते हैं, वो भी करके बताऊंगा, मैं सीधा भी बताऊंगा आपको। आप कहते हैं सर हम तो ये जानते हैं पहले से 10वीं क्लास से कि साधारण ब्याज बराबर होता है ना मूलधन 1000 इंटू दर कितनी है 5% इंटू समय कितना है 1/5। ये लो भाई 1/5 बटे में आप 100 लेके आते हैं रेट हटाने के लिए, रेट के आगे परसेंटेज हटाने के लिए 20 से 20 काट देते हैं, 5 से 5 काट देते हैं। बोलो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 10 रुपए आ गए, 10 रुपए आ गए। अब आपसे अमाउंट पूछे तो मूलधन कितना है 1000 और 10 ब्याज है, तो बोलो कितना हो गया 1010 रुपए, ये बताते हैं। ठीक है, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अपन कैसे करेंगे? अपन जो रेट निकालेंगे 5% रेट है, कितने समय के लिए? 1/5 वर्ष के लिए, 5 इंटू 1/5। ये लो, मतलब जो SI है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना है 1% है भाई। कितना है 1%। अब मैं आपसे पूछूं कि अमाउंट कितना, तो मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है, उसके ऊपर 1% ब्याज है। आप कहेंगे सर अमाउंट है वो 101%। आपको किसका मान चाहिए? साधारण ब्याज और मिश्रधन दोनों का चाहिए, दोनों का निकाल देंगे। ये जो प्रिंसिपल है 1000, ये मूलधन के बराबर होता है, मतलब 100% के बराबर कितना 1000। 1% का मान निकालो, 20 से 20 कैंसिल आउट। 1% का मान कितना निकल कर आ गया? 10 निकल कर आ गया। कितना? 10। आपसे ब्याज पूछ रहा है, 1% का मान तो 10, तो ये ब्याज आ गया आपका। ठीक है, आपसे पूछ रहा है मिश्रधन कितना, तो आप कहते हैं 101%। 101 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे एक जीरो लगा दो, ये आपका अमाउंट आ गया। ये लो, कहां दिक्कत आ रही है? मेरे हिसाब से आपको ये इस तरीके से करना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, ये तरीका तो आप 10th क्लास से जानते हैं। मिश्र वो जो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, या समुद्र बटे 100, समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100। ठीक है, ये तो आप पहले से जानते हैं, ये तरीका सीखें। ठीक है, पूरा का पूरा आपका साधारण ब्याज इसी तरीके से हो जाएगा, परसेंटेज बेस पे। यदि आपने परसेंटेज को बखूबी से पढ़ा है तो आप आसानी से कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लें, छोटे से सेशन के अंदर बहुत अच्छी बातें आपको बताने वाला हूं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखो भाई, इसके अंदर ही भी आपसे ये पूछ रहा है। अब आप बेसिक तरीके से तो आप करते रहना, अपन कैसे करेंगे देखो। अब एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन करना हो, बेसिक तरीका पूरी दुनिया जानती है, आप कैसे करेंगे देखो। आप SI निकाल रहे हैं ना, SI, ठीक है, साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, 5.5% है, रेट कितनी है 5.5% है। इसका मतलब 5 इंटू 2 10, 11/2 है क्या? ये लो भाई 11/2 इंटू समय कितना है 4 वर्ष है, 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 से काट दिया 2, रेट आपकी कितनी निकल कर आ गई 22%। साधारण ब्याज कितना हो गया 22% हो गए। आपसे अमाउंट पूछे तो बोलो 100% होता है मूलधन अपने आप में, 22% ऊपर ब्याज है, 122% हो गए। अब आपको क्या करना है, 22% 122% का मान निकालना है। 20,000 मूलधन है, ये किसके बराबर है? आप कहेंगे मास्टर ये 100% के बराबर है, 20 से 20 काट दे, 1% का मान कितना आ गया 200। 1% का मान 200 आ गया, तो आपको 22% का चाहिए तो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 122% का चाहिए तो इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेशन है, कर दो भाई, 4400 आ गया, देन ओके। ऐसा ही निकाल दिया आपने 4400। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है तो ये लो भाई 2 4 4, ये लो, यही आएगा 244, आगे डबल जीरो। ये आपने क्या निकाल दिया? ये आपने निकाल दिया आपका मिश्रधन। आशा और उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से सेशन के अंदर आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यह बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता कारण यह होता है कि आप सब्सक्राइब करते हैं, आप हमारे से जुड़ते हैं, उससे हमारे को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यदि आप किसी चीज को लाइक करते हैं तो हमारे को यूं लगता है कि हम जो शिक्षण कार्य करवा रहे हैं आप विद्यार्थियों को, वो आपको पसंद आ रहा है, तो हमारे को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हम और इनोवेशन करने की सोचते हैं और नवाचार करने की सोचते हैं कि बच्चों के सामने किस तरीके से चीजें पेश की जाए। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।